students. Today we are going to study chapter 4 Albert Einstein at school, class 11 from the book of Snapshots. The writer is Patrick Pringle, है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। 9th क्लास में भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं पहले, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे बचपन से ही उन्हें स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट साइंस न्यूटन के बाद अगर किसी को ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट माना गया है तो वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यंग आइंस्टाइन, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये यंग आइंस्टाइन से लिया गया है। द वेल नोन बायोग्राफर, जो बहुत अच्छे बायोग्राफर जाने जाते हैं, बायोग्राफर है, पैट्रिक प्रिंगल describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from the German school. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है यंग आइंस्टाइन से लिया गया है और उसमें जो पैट्रिक प्रिंगल है वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिनके चलते हुए जो आइंस्टाइन थे उन्हें जर्मन स्कूल से एक्सपल्सन यानी निकाल दिया गया था। ठीक है। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर होते हैं वो पूछते हैं आइंस्टाइन से इन व्हाट ईयर, कौन से वर्ष में डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। वो एक क्वेश्चन करते हैं कि वाटरलू का जो वॉर हुआ था उसमें जो पर्शियंस थे उन्होंने फ्रेंच को कब हराया। आई डिडंट नो सर, तो आइंस्टाइन आंसर देते हैं कि सर मैं नहीं जानता। वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते हो। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुमको ये बात कई बार अक्सर बताई गई है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन आंसर देते हैं कि शायद मैं भूल गया हूँगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर बरून, जो हिस्ट्री के टीचर थे उनका नाम था मिस्टर बरून। अब मिस्टर बरून उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की उन्हें। नो सर, एल्बर्ट रेप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ईमानदारी से उत्तर देते हैं कि सर मैंने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं की। वाई नॉट, क्यों नहीं की। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जो डेट्स हैं उनको याद करने में मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, मैं कोई पॉइंट नहीं देखता हूँ। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक, अगर किसी को डेट्स देखनी भी हैं तो वो बुक में देख सकता है। इस पर मिस्टर बरून वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब मिस्टर बरून जो होते हैं कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टाइन, और वह आइंस्टाइन से कहते हैं आइंस्टाइन कभी कभी तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो। ही सैड एट लास्ट, और लास्ट में वो क्या कहते हैं, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ देखना चाहे कोई भी इंसान तो कभी भी बुक में देख सकता है, सभी चीज़ें बुक्स में है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, और ये सारी चीज़ें सभी चीज़ों पर अप्लाई होती है, जो भी आप स्कूल में सीखते हो सभी कुछ बुक में है। यस सर, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। तो इस पर टीचर कहते हैं इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हो कि जो कुछ भी स्कूल में सिखाया जाता है, जो भी फैक्ट बताए जाते हैं उन्हें लर्न करने में तो आपको अच्छा ही नहीं लगता। फ्रैंकली सर आई डोंट, सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट बिल्कुल फ्रैंकली कहता है बिना डरे हुए कि हाँ सर श्रीमान ऐसा ही है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब तो तुम्हें एजुकेशन में ही विश्वास नहीं है। ओ यस सर, I do. I don't think learning facts is education.
अब जब आइंस्टाइन के टीचर कहते हैं कि इसका मतलब तो आपको एजुकेशन में बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं है ना, आप इन चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते। ओ यस सर आई डू। उस पर तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि सर मुझे एजुकेशन पर तो बिलीव है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उन्हें नहीं सीखना चाहता। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। लेकिन जो फैक्ट्स हैं मैं उन्हें एजुकेशन की तरह पढ़ना या सीखना। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी स्क्रीम्स। अब इस केस में क्या करते हैं, जो इसके हिस्ट्री टीचर हैं वो थोड़ा सरकास्म में ताना मारते हुए उसे एक कमेंट करते हुए कहते हैं, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो वो क्या कमेंट करते हैं कि ओ आइंस्टाइन, अब आप हमें बताओगे कि आइंस्टाइन जो है कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है ना, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। एल्बर्ट फ्लस्ड। अब इस पर एल्बर्ट क्या होता है, थोड़ा सा शेम फील करने लगता है, थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़ ही सैड। अब वो कहता है कि सर ये मैटर नहीं रखता कि फैक्ट क्या है, कौन सा युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, बट मैटर करता है आइडिया, उसके विचार क्या थे, वो क्यों हुआ। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ कि हमें युद्ध के दौरान किस डेट को क्या क्या चीज़ हुई, किस डेट में कौन सा युद्ध हुआ या क्यों हुआ, और एवन विच ऑफ आर्मीज किल्ड मोर मैन, और यहाँ तक कि कितने लोग आर्मी के मारे गए। आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। बल्कि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि वो लोग जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो एक दूसरे को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसको जानने की कोशिश में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। दैट्स एनफ। मिस्टर बरून्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। दैट्स एनफ। मिस्टर बरून्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। इस पर मिस्टर बरून्स कहते हैं बस बहुत हो गया, अब चुप रहो। मिस्टर बरून जो है वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। और वो कहते हैं कि आइंस्टाइन हम तुम्हारे लेक्चर सुनना नहीं चाहते हैं जो तुम बकवास किए जा रहे हो। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे। आज तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड इसी विषय को पढ़ाई करनी होगी। आल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल बी टू मच गुड। हालांकि मुझे ये लगता है कि ऐसा करना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इट वुडंट डू द स्कूल एनी गुड। और ना ही इससे स्कूल का कोई भला होने वाला है, स्कूल के लिए कोई अच्छाई हो रही है कि तुम्हें रोकें और रोक कर हम एक्स्ट्रा पढ़ाएं। आइदर यू आर अ डिस्कर्स। यहाँ तक कि तुम्हें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, तुम बहुत बेशर्म टाइप हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हें सब पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता तो तुम स्कूल क्यों आते हो, क्यों लगातार आ रहे हो। इट्स नॉट माई फिश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। इस पर एल्बर्ट कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी स्कूल आना नहीं चाहता हूँ, मैं भी अपनी इच्छा से स्कूल नहीं आता हूँ। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself। इस पर उसके मिस्टर बरून कहते हैं कि तुम तो बहुत अनग्रेटफुल हो भाई, तुम तो बहुत इस तरह के बच्चे हो कि तुम्हें तो स्कूल आने के लिए मिल रहा है, तुम जो थैंकफुलनेस दिखा रहे हो, आना नहीं चाहते, और तुम्हें तो इस पर शर्म आनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और तुम्हें अपने पिता को सजेस्ट करना चाहिए कि तुम्हें स्कूल से निकाल दे। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। अनग्रेटफुल का मतलब है यहाँ पर थैंकलेस पर्सन। इस पर टीचर कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा थैंकलेस पर्सन हो, तुम्हें तो अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि भाई तुम्हें तो स्कूल आने का मौका मिल रहा है और फिर भी आप ऐसा कह रहे हो। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने पिताजी से जाकर कहो कि वो तुम्हें स्कूल से हटा दे, निकाल दे।
एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अब उस दोपहर जब वो छुट्टी हुई और एल्बर्ट आइंस्टाइन घर जाने लगा तो उसे बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। क्यों? नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि टीचर ने उसे डांटा था, कुछ कहा था, वो उसके लिए बुरा दिन गया था, बल्कि इसलिए मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि उसके लिए तो हर दिन ही बुरे थे। उसे स्कूल आना तो पसंद नहीं था, जबरदस्ती आना पड़ता था, इसीलिए उसके लिए तो सभी स्कूल बुरे थे। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन इसलिए कि उसे अगली सुबह फिर अगली सुबह फिर उसी जगह आना पड़ेगा जिससे जो उसके लिए हेटफुल प्लेस है, जिस जगह को वो पसंद ही नहीं करता है। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. अब वो भी यही चाहता था कि उसके फादर जो है उसे इस स्कूल से निकाल दे, है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उससे के पापा से कहने का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। He knew what the answer would be, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपने पिता से कहेगा तो आंसर क्या मिलेगा। Who would have to stay until he had taken his diploma, वो उसे यहाँ पर जब तक रखेंगे जब तक वो कोई डिप्लोमा नहीं ले लेता है। Going back to his lodgings did not cheer him up. लॉगिंग का मतलब है, देखो, एक ऐसा छोटा सा रूम जहाँ पर वो रहता था, ठीक है। तो गोइंग बैक हिज लॉगिंग्स, अपने घर वापस जाने में भी डिड नॉट चीयर हिम अप, उसे कोई जो ज़्यादा खुशी नहीं थी। क्यों नहीं थी? हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, उसके जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा गरीब से थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक, तो उसके पिता ने म्यूनिक में उसके लिए एक पुअरेस्ट क्वार्टर मतलब एक ऐसा कमरा किराए पर ले लिया था जो बहुत सस्ता सा था और जिसकी हालत बहुत ख़राब सी थी। He did not mind the bad food and lack of comforts, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. आगे ऑथर क्या लिखते हैं कि एल्बर्ट ही डिड नॉट माइंड बैड फूड, देखो वहाँ पे उसे क्या मिलता था, खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, लैक ऑफ कंफर्ट भी था, आराम भी नहीं अच्छा मिलता था, है ना, डर्ट भी थी, है ना, एंड स्क्वेलर गंदी सी बस्ती गंदी सी जगह थी। बट ही हेटेड द एटमोसफेयर, यानी उस रूम में या उस जगह पर उसे जो भी कुछ अनकम्फर्ट फील होता था वो उसे माइंड नहीं करता था, उससे उसे कोई परेशानी नहीं होती थी, बट वो हेट करता था वहाँ के एटमॉस्फेयर से। ऑफ स्लम वायलेंस मतलब होता है, वो एक ऐसी स्लम कहते हैं गंदी बस्ती को, एक ऐसी गंदी बस्ती में थी वहाँ पर जो जहाँ पर सभी सारे दिन क्या लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, क्यों? क्योंकि जिस घर में वो रहता था उसकी जो मकान मालिक थी वो अपने बच्चों को रेगुलरली मतलब पीटती रहती थी, शोर होता रहता था। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका हस्बैंड आता था और दारू पीकर वो उसे पीटा करता था। बट एट लीस्ट you have a room for your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब क्या था, देखो वहाँ पर उसका एक अकेला दोस्त था जिसका नाम था यूरी। शाम को जब वो उसके पास घूमने के लिए आया तो उसने कहा कि भाई तुम्हारा जो ये रूम है वो तो तुम्हारा अपना ही रूम है। इस अब यूरी एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अरे कम से कम तुम एक सिविलाइज्ड कॉलोनी में तो रहते हो। ये एवन इफ दे ऑल और पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो क्या कहते हैं एल्बर्ट क्या कहते हैं कि बेशक वो बच्चे सब गरीब हैं लेकिन वो सिविलाइज तो हैं, वो सभ्य तो हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं। तुम एक ऐसी जगह तो रहते हो जहाँ सब लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं तो ऐसी स्लम
मैं रहता हूँ, ऐसी गंदी बस्ती में रहता हूँ जहाँ अनसिविलाइज्ड है सभी पीपल। इस पर यूरी क्या कहता है, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड। यूरी रेप्लाइड, यूरी आंसर देता है, अरे कहाँ भाई, वो सभी सिविलाइज्ड कहाँ हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। अब देखो, ड्यूल का मतलब होता है दो लोगों के बीच। तो यूरी कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि लास्ट वीक वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उसमें एक मारा गया था। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। और एल्बर्ट पूछता है, तो अच्छा, अब जो उनमें से एक मारा गया था उसमें से दूसरे का क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज एवन प्राउड ऑफ इट। ही His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. अब उस पर यूरी बताता है कि अरे कहाँ भाई, उसे इस बात का कहाँ दुख है, बल्कि ही इज़ एवन प्राउड ऑफ इट, वो तो उस पर और घमंड कर रहा है कि उसने कैसे उसे मार दिया, कैसे उसे हरा दिया, है ना। बट उस वो वरी है तो केवल किस चीज़ के लिए है कि जो अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटी मीन्स जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया है, ये कह दिया है कि आगे से वो इस तरह की ड्यूअल फाइट नहीं करेगा। ही इज़ अपसेट अबाउट हिज बिकॉज ही हैज़ंट अ सिंगल स्कार। स्कार देखो क्या है, स्कार कहते हैं जब हमारे फेस पे कोई चाकू छुरा लग जाए या कोई भी चोट लग जाए, उसके निशान बन जाते हैं, ठीक है। तो उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उसके जो चेहरे पर है एक सिंगल स्कार्स भी नहीं बचा है ऑन हिज फेस। टू वियर, किस चीज़ के लिए, टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। यानी क्या होता था, देखो अगर किसी के फेस पे चोट के निशान लग जाए तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बताने के लिए हो कि ये मेरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तब ये निशान लगा था, हमने ये ब्रेवली से लड़ाई की थी। तो उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उसके चेहरे पर एवन देन एक मार्क्स भी नहीं है, एक स्कार्स भी नहीं है, ताकि वो आगे वाली जनरेशन को बताकर एज अ ओनर दिखा सके। ओह, exclaimed Albert, and these are the students. Well, you will be students one day, said Yuri. इस पर एल्बर्ट कहता ऊ करता है, कहता अरे अच्छा ये बात है, और ये सब लोग अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं। तो इस पर यूरी कहता है कि भाई तू भी एक दिन इसी की तरह बन जाएगा, देखते रहना जरा। आई डाउट इट, सेड एडवर्ड ग्रूमी। अब एल्बर्ट जो है वो उदास हो जाता है और उदासीनता से कहता है कि आई डाउट इट, मुझे इसमें बहुत शक है। कैसा शक? आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। तो एल्बर्ट कहता है कि मैं कभी भी एग्ज़ाम, स्कूल के जो डिप्लोमा लेना है उसके एग्ज़ाम में कभी भी पास हो पाऊँगा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। He did his cousin Elsa. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. ऐसा वो कहता है अपनी कजिन, चचेरी बहन जिसका नाम है एल्सा, एल्सा से वो अभी अभी म्यूनिक से आई थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे तो वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके पिता बिजनेस करते थे। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जामिनेशन। अब एल्बर्ट, इफ़ यू ट्राइड, सी शेड। इस पर एल्सा कहती है कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम ज़रूर ही एग्ज़ाम पास कर पाओगे, तुम इतना लर्न कर सकते हो, इतना याद कर सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु वर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं ऐसे बहुत सारे बॉयज़ को, लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख है, जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हु गेट थ्रो, लेकिन वो भी क्या है, सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, वो भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दिस से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग्स, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर टोट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्ज़ाम्स। इस पर एल्सा कहती है कि वो बॉयज़ क्या कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हें कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करने की ज़रूरत नहीं है जो भी तुम्हें पढ़ाया जाता है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन एग्ज़ाम, केवल तुम्हें एग्ज़ाम में इसे रिपीट करना है, इसे दोहराना है ताकि तुम
एग्ज़ाम्स के आंसर दे सकूं। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। अब इस पर एल्बर्ट कहता है कि यही तो परेशानी है कि मुझे याद करने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं याद नहीं कर पाता हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। अब इस पर एल्सा कहती है कि तुम्हें इसमें अच्छा होने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम्हें रटना है, लड़ना है। कोई भी तोते की तरह रट सकता है। जिस तरह से तोते को रटाया जाता है ना, वो बोलता रहता है, इसी तरह से कोई भी रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम्हें तो केवल कोशिश करनी है थोड़ी सी। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म। और फिर भी मैं, एल्सा कहती है, मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम्हारी भुजाओं के यानी तुम्हारी हाथों में एक किताब रहती है हमेशा। क्या है ये? एडिड एल्सा। एल्सा अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है, वॉट इज़ वन यू आर रीडिंग? ये क्या है जिसे तुम पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जूलॉजी। तो एल्बर्ट कहता है कि ये जूलॉजी की एक बुक है, भूविज्ञान की। जूलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? अब एल्सा कहती है, जूलॉजी मतलब जिसमें चट्टानों के इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखा रहता है, क्या तुम इन्हें सीखते हो? नो, वी हैव हार्डली नो साइंस एट स्कूल। तो वो एल्बर्ट कहता है कि स्कूल में ऐसी कोई साइंस नहीं है जिसमें इस किताब को पढ़ाया जाए। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? एल्सा कहती है, फिर अब तुम इसे क्यों पढ़ते हो? जब स्कूल की बुक नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट इज नॉट दैट अ गुड एनफ रीज़न। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि क्योंकि मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ, और क्या ये रीज़न ही काफ़ी नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है इस किताब को पढ़ना, इसलिए मैं इसे पढ़ता हूँ। एल्सा जो है अब गहरी सांस लेती है, आस ही भरती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी शैड, वो कहती है, एल्बर्ट बिल्कुल सही हो तुम, बट इट वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा। लेकिन ये किताब तुम्हारी डिप्लोमा लेने में कोई हेल्प नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट एंड म्यूजिक। एल्बर्ट जो था उसे साइंस के अलावा म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता था, म्यूज़िक को भी वो बहुत पसंद करता था। एंड ही प्लेड हिज वोयलन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क हिम टू स्टॉप। और वो वोयलन को जब तक बजाता रहता था जबकि वो उसकी मकान मालिक उसे बंद करने के लिए ना कह देती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी शेड। वो क्या कहती थी लेडी? देयर्स एनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग। उसकी कान वाली कहती थी कि इस म्यूज़िक को बंद करो क्योंकि मेरा जो सर है वो फटा जा रहा है, नाक में दम किया है मेरे। तो उस पर यह भी कहती थी कि क्या इस घर में जो ये बच्चे शोर मचाते हैं ये कम है? ये तो वैसे ही इतना शोर मचाते हैं, ऊपर से तुम इसे बजाने लग जाते हो। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. अब एल्बर्ट को गुस्सा आने लगा। एल्बर्ट चाहता था कि वो उससे ये कह दे, उस लेडी से, कि तुम ही हो जो इन बच्चों से चिल्ला चिल्ली कराती हो, जो इन्हें से शोर मचवाती हो। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन एल्बर्ट ने सोचा इस लेडी से कुछ ना कहो तो ही बेटर रहेगा, वरना तो खामोखा की बात आगे बढ़ जाएगी। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, क्योंकि वो ना म्यूनिक में 6 महीने से बिल्कुल अकेला रह रहा था। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. तो it will be better so all if I stop now. तो इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी से कहता है कि लास्ट में क्या होगा, जब मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा, यहाँ रहूँगा, पैसा बर्बाद करूँगा, तो सब लोग यही कहेंगे ना
कि मैंने अपने पिता का पैसा बर्बाद किया, सब लोगों का टाइम वेस्ट किया और फिर भी कुछ हल नहीं निकला, फिर भी मैं पास नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये पढ़ाई लिखाई बंद करके यहाँ से चले जाना चाहिए। एंड देन वॉट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। और फिर यूरी ने पूछा, अच्छा तुम ऐसा करने के बाद फिर क्या करोगे? आई डोंट नो, एल्बर्ट कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। His eyes gleams with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctor? अब एल्बर्ट यूरी को बताता है कि अगर मैं मिलन वापस जाऊंगा तो शायद मेरे पिता वापस मुझे यहीं भेज देंगे, है ना। अनलेस, इतना कहते कहते हिज आइज ग्लीम्स विद सडन आइडिया, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे उसे एक कोई आइडिया मिल गया हो। और वो यूरी से पूछता है कि यूरी, क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानती हो जो तुम्हारा दोस्त हो, जो तुम्हारा फ्रेंड हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानती हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ जो है वो मेरे दोस्त की तरह हैं। सैड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन बाय। अब एल्बर्ट कहता है कि नहीं, मेरे पास कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि मैं कभी डॉक्टर के पास जा सकूं। क्यों? सपोज, सेड एल्बर्ट ने कहा, सपोज करो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। एल्बर्ट कहता है, सपोज करो अगर को मेरी जो नर्वस है ना, वो काम करना, मेरी नाड़ी काम करना बंद कर दे, है ना, और एक डॉक्टर ये कहे कि मेरे लिए स्कूल जाना बुरा है, अच्छा नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे स्कूल को छोड़ देना चाहिए। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट सैड यूरी। यूरी ने यह कहा कि भाई मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक अगर डॉक्टर कोई मिले तो ऐसा वो क्यों कहेगा कि आपको स्कूल से निकल जाना चाहिए, स्कूल से दूर हो जाना चाहिए। आई मस्ट ट्राई, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता है, अरे हमें ट्राई तो करना चाहिए। टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्व्स, एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने के लिए जो नाड़ियों का स्पेशलिस्ट हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने उन्हें बताया कि ऐसे डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, प्लेंटी मीन्स बहुत सारे हैं। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए तो वो ऐसा कहते हुए उसने हेजिटेट फील किया, हिचकिचाया। एंड देन एडिड, और फिर कहा, रादर रेक्युलेंटली आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन, इफ़ यू लाइक। तो यूरी इससे कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते ही हो तो चलो मैं उनसे पूछूंगा कि वो कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा बंदा हमारे लिए बता सके। विल यू, ओह थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग। अब एल्बर्ट की जो आंखें थी वो चमक उठी और वो यूरी का धन्यवाद करने लगा। अब यूरी क्या कहता है, वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। कुछ देर का इंतज़ार तो करो, अभी मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढा तो नहीं है, तुम पहले ही धन्यवाद करने लगे। ओह बट यू विल, एल्बर्ट कहता है, अरे कोई बात नहीं, पर तुम ऐसा कर दोगे, तुम मेरे लिए एक ऐसा डॉक्टर अवश्य ढूंढोगे। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अब यूरी कहता है, चलो मैंने ऐसा माना कर भी दिया, मैंने तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर ढूंढ भी दिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, इच्छुक होगा वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए? तुम्हारी हेल्प वो क्यों करेगा? ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट बड़े उत्साह से, यानी डिक्लेयर जैसे घोषणा कर देते हैं ना, पूरा विश्वास हो, वो कहता है नहीं वो करेगा हमारी हेल्प। क्यों? आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्व्स ब्रेकडाउन, क्योंकि सच में ही मेरी नाड़ियाँ काम करना बंद करने वाली है, मैं इस प्रॉब्लम को फेस करने वाला हूँ।
टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, और उसके लिए भी ये कहना फिर आसान हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरीली, वो खुशी से हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। अब यूरी ने कमेंट किया कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा उत्साहित पहले कभी भी नहीं देखा जितना कि तुम आज हो रहे हो। अ डे और टू एट स्कूल विल शून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अब एल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया कि जैसा मैं कह रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं बीमार हूँगा, मेरी नर्वस सिस्टम काम करना बंद करेगी या उसमें कोई खराबी होगी, 1-2 दिन में बिल्कुल वैसा ही होगा। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. बट क्या होता है, जब अगली बार वो यूरी से मिलता है ना, तो उसकी जो थोड़े इमोशंस है वो डाउन हो जाते हैं, यानी उसकी जो एक्साइटमेंट था वो थोड़ा डाउन हो जाता है। आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी लोंगर, ही शेड, वो कहता है मैंने कहा ना इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। भाई वो उसे विश्वास दिलाता है कि कुछ ही दिन में ही मेरी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा, और डॉक्टर भी ऐसा कहने में कि भाई मुझे कोई बीमारी है या मैं स्कूल में नहीं रह सकता हूँ, वो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैड फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। अब इस पर यूरी कहता है चलो ठीक है, फिर तो मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, एल्बर्ट्स फेस लिट अप, एल्बर्ट के अब उस एल्बर्ट के जो फेस है वो चमक उठा और उसने कहा अरे तुमने ये काम कर दिया है, मेरे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। ओह गुड, तो बहुत अच्छा है। व्हेन आई सी हिम, फिर तो मैं उससे मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सैड, यूरी कहता है कि मैंने कल का तुम्हारे लिए उससे अपॉइंटमेंट ले लिया है। हेयर्स द एड्रेस, और ये उसका पता है। ही हैंडेड एल्बर्ट्स अ पीस ऑफ पेपर, अब वो एल्बर्ट को एक पेपर का टुकड़ा देता है जिस पे उस डॉक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, इज ही स्पेशलिस्ट इन नर्व्स ट्रबल, आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने पूछा कि डॉक्टर एर्नस्ट, क्या ये नर्स की नाड़ियों का स्पेशलिस्ट है? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी ने स्वीकार किया कि नॉट एग्जैक्टली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, है ना। यू में एवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट्स, कि ये तो मैं सीधे सीधे या बिल्कुल सर्टेन आपको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये पिछले हफ्ते ही उसने डॉक्टर की परीक्षा क्वालिफाई की है और तुम उसके पहले पेशेंट होगे जिसे वो चेक करेगा या देखेगा। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, ना, तो तुम उसे एक स्टूडेंट की तरह ही जानते हो अभी तक। आई हैव नो अर्न्स फॉर ईयर, आई हैव नोन, तो इस पर यूरी क्या कहता है, यूरी हेजिटेटेड अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए वो हिचकिचाता है और वो कहता है कि मैं अर्न्स्ट को बहुत सालों से जानता हूँ। ही इज़ नॉट अ फूल, वो कोई मूर्ख नहीं है। ही वॉन्ट एल्बर्ट्स, और वो एल्बर्ट को वार्न करता है, चेतावनी देता है। क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल, उसे मूर्ख बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाना। बट डोंट प्रिटेंड्स यू हैव गोट वॉट यू हैव नॉट, लेकिन ये दिखाने की, ये बहाना बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि जो तुम हो या तुम नहीं हो। नोट दैट यू हैड डिसीव्स एनी वन, यूरी एडिड, यू आर द वर्ल्ड्स रोस्ट लायर, यूरी ने कहा कि तुम किसी को भी धोखा नहीं दे सकते हो, जिसे चाहो उसी को धोखा दे दो, है ना, है ना। और यू आर वर्ल्ड रोस्ट लायर, तुम संसार के सबसे बड़े झूठे हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग
वॉट टू टेल द डॉक्टर। अब डॉक्टर ने वो नेक्स्ट डे जो था पूरा यही करने में बिता दिया कि अब डॉक्टर उसे देखेगा तो क्या कहेगा, तो एक डॉक्टर क्या देखेगा, पूरा दिन उसने इसी बात में बिता दिया। When the time arrived for his appointment, और जब उसके अपॉइंटमेंट का टाइम आ पहुंचा, जब उसे डॉक्टर से मिलना था, he had worried over it so much that he really was quite nervous। तो वो इतना ज़्यादा चिंतित हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि रियली में वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया और रियली में भी वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। I don't really know how to describe my trouble, डॉक्टर वेल ही बिगेन। अब एल्बर्ट ने कहना शुरू किया कि डॉक्टर वेल, मैं नहीं जानता सच में कि मैं अपनी परेशानी को आपसे कैसे कहना शुरू करूं। डोंट इट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद द फ्रेंडली स्माइल। अब वो जो नौजवान डॉक्टर था उसने फ्रेंडली मित्रतापूर्ण मतलब मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुम कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ दिस द केस। यूरी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया है। ओह, व्हाट डिड ही से? तो वो कहता है अरे उसने सब कुछ बता दिया है। ओनली दैट यू वॉन्ट टू मी, तो उसने क्या बताया है? ओनली दैट यू वॉन्ट टू मी थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, है ना, एंड से दैट इज यू मस्ट गो बैक टू द स्कूल। तो वो डॉक्टर कहता है कि यूरी ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम ऐसा चाहते हो कि मैं जो तुम्हें सर्टिफिकेट दूँ उस पर ये लिख दूँ कि तुम्हारी जो नर्वस है वो ब्रेक डाउन हो गई है ना, और तुम्हें उस स्कूल में नहीं जाना चाहिए। ओह डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल। अब एल्बर्ट थोड़ा सा मतलब शेम फील की, उसका सर शर्म से झुक सा गया। वो बोला अरे प्रिय, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, उसे तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। तो डॉक्टर कहता है क्यों क्यों नहीं बतानी चाहिए थी, क्या ये सब कुछ सही नहीं है? यस दैट इज़ द ट्रबल। वो कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है जो यूरी ने बताया है, बट यही तो परेशानी है। क्या परेशानी है? नाउ यू विल से देयर्स नथिंग रोग विद मी। अब तुम मेरा चेकअप भी नहीं करोगे और अब तुम ये कहोगे कि तुम्हारे साथ परेशानी नहीं है, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और तुम उससे कहोगे कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। डोंट यू डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि तुम इतने श्योर मत हो कि जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ सही कह रहे हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि सही बात तो ये है, आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि इस स्कूल के बारे में सोचकर ही तुम इतने नर्वस हो रहे हो, इतने परेशान हो, तभी तो तुम मेरे पास आए हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनी थिंग अबाउट इट। तो इस पर एल्बर्ट कहता है बट मैंने तो तुम्हें ऐसे कुछ भी नहीं बताया, है ना। वाइड आइड, आंखों को चौड़ी करते हुए खोलते हुए कहता है हाउ कैन यू नो दैट, तुम ये सब कैसे जानते हो, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं है। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्स ब्रेकडाउन। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच नाड़ी की प्रॉब्लम नहीं होती तो अभी भी तुम मेरे पास नहीं आते, मेरे पास आने का यही कारण है। दैट्स वाई नाउ, बस इतना ही समझ लो, सैड द डॉक्टर ब्रिस्कली। उस डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूं, तुम्हारे कागज़ों में ये लिख दूं कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू, और कि तुम्हें उस स्कूल में नहीं जाना चाहिए, थोड़े दिन के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो फिर तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा मैं इटली चला जाऊँगा। टू मिलन में वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे माता पिता रहते हैं ना, मिलन में, मैं वहाँ चला जाऊँगा। एंड वॉट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? फिर डॉक्टर ने पूछा आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो अब एल्बर्ट कहता है कि वहाँ पे जो इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट है ना, मैं वहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा,
अब डॉक्टर कहता जब तुम्हारे पास कोई डिप्लोमा ही नहीं होगा तो तुम एडमिशन कैसे ले सकते हो, कैसे क्या करोगे। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि जो मेरे वहाँ मैथ के टीचर थे, मैं उनसे कहूँगा कि वो मेरे मैथ के काम के बारे में कुछ मुझे सर्टिफिकेट दें या कुछ कहें। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और शायद उतना उनका कहना काफ़ी होगा कि मुझे वहाँ के इंस्टीट्यूट में या स्कूल्स में एडमिशन मिल जाए। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल। स्कूल में जितना भी मैथ पढ़ाया जाता है ना, वो मैंने सारा सीख लिया है। एंड अ बिट मोर, और शायद उससे कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है। ही एडिड वैन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल्ली। अब डॉक्टर उसे बिल्कुल डाउटफुल देखे जा रहा था और वो इन चीज़ों को बोले जा रहा था। लग कंटिन्यू। वेल, इट्स अप टू यू, ही सेड। आई डाउट इफ इट विल come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. अब डॉक्टर ने कहा ठीक है, चलो ये तो सब तुम पे डिपेंड करता है भाई, तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, बट एक बात तो बताओ कि बट आई कैन सी यू, मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर रहकर तो कोई भी अच्छा रह नहीं सकता है ना, बट ये हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से, तुम मुझसे कितना समय लिखवाना चाहते हो, कितना समय कहलवाना चाहते हो कि तुम स्कूल से दूर रहोगे। वुड 6 मंथ बी ऑल राइट, क्या अगर मैं इसमें 6 महीने लिख दूँ कि तुम्हें 6 महीने स्कूल से दूर रहना चाहिए, वो काफ़ी है। दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। आप अब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है अरे अगर आपने 6 महीने लिख दिया तो ये तो मेरे लिए काफ़ी है, आपका बहुत बहुत आभार। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। आई नो हाउ यू फील। अब डॉक्टर कहते हैं अरे मैंने अभी अभी ना अपना स्टूडेंट लाइफ फिनिश की है ना, डॉक्टर तो मैं अभी बनाऊँ, इससे पहले तो स्टूडेंट ही था, तो मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे होगे, है ना। हेयर यू आर, तो डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट। और डॉक्टर वेल जो है वो उसे एक सर्टिफिकेट उसके हाथों में देते हैं। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उससे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू मील। अब इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन पूछता है हाउ मच, यानी अब आपकी फ़ीस कितनी हुई भाई, कितना पैसा दूँ मैं आपकी फ़ीस का। तो डॉक्टर क्या कहता है, नथिंग, कुछ नहीं। इफ़ यू हैव नथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो यूरी को अपने पास खाने पे बुला लेना, बस उसे डिनर करा देना, है ना। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी है। आई थिंक, ऐसा मैं सोचता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यूरी जो है मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी है, तो इसलिए उसे तुम इनवाइट करना भोजन पर। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। अब एल्बर्ट के पास इतना पैसा तो था नहीं, है ना, कि वो फालतू बर्बाद कर सके। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। लेकिन वो ऐसे दिखावा करता है कि वो यूरी को सपर पे, रात के भोजन पे ज़रूर बुलाएगा अपने पास। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. अब एल्बर्ट क्या होता है, अब डॉक्टर के पास से आ जाता है और वो सर्टिफिकेट को यूरी को दिखाता है और कहता है देखो कितना अच्छा हुआ भाई, सर्टिफिकेट मिल गया। यस इट इज़ फाइन, यूरी एग्रीड। अब यूरी भी उसकी बात से एग्री हो जाता है, कहता है हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। 6 मंथ इज़ अ गुड पीरियड। 6 महीने का टाइम जो है वो तो बहुत अच्छा समय है, तुम्हें बहुत सारा टाइम मिल गया है। This way, you won't actually be leaving the school. So, if the roast comes to the roast, you will be able to come back and carry on for your diploma. अब इस पर यूरी उसे एक्सप्लेन करता है कि देखो 6 महीने का समय तुम्हें मिला है और तुम्हें स्कूल भी नहीं छोड़ना पड़ा है ना। और अगर ऐसा होता है, कोई डिस्पैचेस होते हैं, अगर स्कूल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है या फिर मिलन में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलता है वहाँ पर इटली में जाकर, तो तुम वापस आकर अपना डिप्लोमा भी पूरा कर सकते हो। आई विल नेवर गो बैक दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। इस पर जो एल्बर्ट होते हैं यूरी की बात सुनकर वो एश्योर होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगा।
आई एम गोइंग टू बैक दिस सर्टिफिकेट टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। हेड टीचर मीन्स प्रिंसिपल, और वो कहता है मैं कल ही प्रिंसिपल के पास जाऊंगा और उन्हें ये सर्टिफिकेट ले जा कर दूंगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और बस कल से ही मेरा स्कूल जाना बंद। डोंट फॉरगेट टू आर रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड इट। अब यूरी उसे रिमाइंडेड दिलाता है कि ठीक है ये सर्टिफिकेट तो तुम्हें मिल गया है, लेकिन इटली में जाकर अपने मैथमेटिक्स के टीचर से वो कागज़ लेना मत भूल लेना, उनसे भी लिखवा लेना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट्स द रेफरेंस ही वांटेड। अब देखो ये मिस्टर कोच कौन है? मिस्टर कोच वो है जो यूरी के मैथमेटिक्स टीचर थे, है ना, जिससे यूरी की सबसे ज़्यादा बनती थी। अब वो भी बड़े प्यार से आराम से उसे वो सब लिखकर जो वो यूरी चाहता था वो लिखकर उसे दे देते हैं। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनीवन you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right, he asked। और मिस्टर कोच कहते हैं कि मजाक मजाक के मूड में से कहते हैं कि अरे भाई अब तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और नहीं पढ़ा सकता, अब तो तुम ही इस काबिल हो कि उल्टा मुझे पढ़ा सकते हो। दैट्स सेइंग टू मच सर, सैड एल्बर्ट। अब एल्बर्ट कहता है नहीं नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका स्टूडेंट ही हूँ। इट इज़ ओनली द ट्रूथ, सच्चाई तो यही है, बट ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली। अब एल्बर्ट के टीचर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सच्चाई तो यही है, बट मैं इसे सीरियसली नहीं लूँगा। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस। अब ग्लोइंग रेफरेंस देखो क्या होता है, जब हम कहीं एक जगह कोई सर्विस करते हैं, उस वहाँ से सर्विस जब करते हैं तो वहाँ से अगर हमें कोई सर्टिफिकेट मिल जाए जिसमें हमारी तारीफ़ लिखी हो, तो कहीं दूसरी जगह जाके हमें बहुत इजीली और अच्छी जॉब मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट जो मिस्टर कोच थे उन्होंने उसे दिया। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। इस तरह का सर्टिफिकेट उसे मिल गया ताकि जल्द से जल्द किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसे हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए किसी भी कॉलेज में एंटर या एंट्रेंस मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सैड। अब इस पर मिस्टर कोच ने कहा कि भाई मुझे बहुत दुख है कि तुम हमें छोड़ कर जा रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ रहकर भी क्या फ़ायदा, यहाँ रहकर तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि सर केवल आपकी ही क्लास ऐसी थी जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन सर आप कैसे जानते हो कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ या यहाँ से जा रहा हूँ। यू वुडंट हैव आस्क मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज आई थॉट यू हैड वंडर्स। अब टीचर कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, तुम छोड़कर नहीं जा रहे होते, तो तुम्हें रेफरेंस की क्या ज़रूरत थी। रेफरेंस तो तुमने इसीलिए बनवाया ना ताकि कहीं और जाकर एडमिशन ले सको। अब एल्बर्ट के समझ में सब कुछ आ गया था। देयर इज़ नथिंग वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई नो यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। इस पर आइंस्टाइन के टीचर कहते हैं कि बेटा सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है ना। जब तुमने ये डिसाइड किया था ना कि तुम यहाँ से छोड़ कर जाओगे, तो मुझे उससे पहले ही पता था कि यहाँ पर आपके जैसा कुछ भी नहीं है ना। जिस तरह की आप सोच रखते हो, थिंकिंग रखते हो, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मुझे उससे पहले ही पता चल गया था कि तुम छोड़कर जाओगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, वॉट डिड द टीचर मीन्ट। अब एक मिनट के लिए जो एल्बर्ट था वो सरप्राइज हो गया कि टीचर के कहने का क्या मतलब है भाई। ही सून फाउंड आउट, पर जल्दी ही उसने समझ लिया सब कुछ। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वो समाउंडेड टू द हेड्स रूम। अब देखो जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उसने यूरी के साथ प्लान किया था कि वो हेड टीचर के पास जाएगा और उन्हें अपना वो लेटर दे देगा और कह देगा कि मैं अभी तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ना है ना। बट उसके जाने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले क्या हुआ,
उसको प्रिंसिपल रूम में बुला लिया गया कि भाई तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, है ना, उसको खुद बुलावा आ गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर ऑफ टू आउटसाइड ही थॉट। अब उसने सोचा चलो भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मुझे तो प्रिंसिपल से मिलने जाना ही था, अगर मैं जाता तो मुझे 1 घंटा 2 घंटे का वेट करना पड़ता है ना लगभग, लेकिन अब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा और मैं जल्दी ही प्रिंसिपल से मिल लूँगा। ही हार्डली बोदर्ड टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। अब वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर बोदर नहीं था, परेशान नहीं था कि उसे क्यों बुलाया गया है ना, जैसे पहले बुलाया जाता था। बट रेगुलरली सपोज ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क। बट वो इतना जानता था, इतना सोच रहा था कि शायद उसे पनिश करने के लिए बुलाया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफिस में, हिज बैड वर्क के लिए एंड लेजीनेस, और उसकी लेजीनेस की वजह से उसे दोबारा से पनिश करने को बुलाया जा रहा है। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। वो कहता चलो कोई बात नहीं, अब पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब मैं तो स्कूल छोड़ ही रहा हूँ, अब कोई पनिशमेंट नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू द हेड टीचर सेड। अब हेड टीचर कहता है कि एल्बर्ट मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, है ना। टू द एल्बर्ट सरप्राइज, एल्बर्ट्स को सरप्राइज देते हुए कहा योर वर्क इज़ टेरिबल। तुम्हारा काम जो है भाई वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम बहुत बेकार बच्चे हो। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्स टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन मैं नहीं चाहता, या मैं इससे ज़्यादा तुम्हें अपने स्कूल में और नहीं रख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू यू लीव द स्कूल नाउ। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को छोड़ दो, तुम्हें इस स्कूल से निकाला जा रहा है। लीव स्कूल नाउ रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। डेज्ड मीन्स सरप्राइज। अब एल्बर्ट ने सरप्राइज होते हुए कहा कि स्कूल छोड़ दूँ सर। दैट इज़ वॉट आई सेड। हाँ, प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, जो तुमने सुना मैंने वही कहा। यू मीन सेड एल्बर्ट्स दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। देखो एक्सपेल्ड मतलब होता है निकाले जाना, है ना, निष्कासित कर देना। तो एल्बर्ट कहता है कि सर आपका मतलब यह है कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन। अब हेड टीचर कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं कि आइंस्टाइन जैसा तुम सोचो या समझो, तुम्हारी मर्जी है ना। द हेड टीचर वॉज नथिंग मिनिक्स वर्ड्स। जो हेड टीचर है वो कुछ भी उसे वर्ड्स मिनिक्स नहीं करना चाहते हैं। द सिंपलेस्ट थिंग्स विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड्स एंड देन द क्वेश्चंस वुडंट अराइज। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम आराम से यहाँ से चले जाओ, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हम आपको ज़बरदस्ती स्कूल से निकालें इससे पहले आप चले जाओ। बट सैड एल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। अब एल्बर्ट कहता है लेकिन सर मेरा जुर्म क्या है, मैंने किया क्या है, मुझे क्यों स्कूल से निकाला जा रहा है। तो अब प्रिंसिपल क्या कहते हैं, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। वो कहते हैं कि अगर तुम क्लासरूम में होते हो, है ना, तो टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, असंभव हो जाता है उनके लिए पढ़ाना, इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो कोई भी लेसन को टीच कर सके, और दूसरे पीपल के लिए भी सीखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न। क्यों? क्योंकि तुम तो सीखने से मना करते हो। यू आर इन कंस्टेंट रिबेलियन। और उसके बाद भी तुम क्या टीचर से बहसबाजी करते हो, है ना, आर्ग्यू करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और जब तक तुम क्लास में रहते हो, जब तक कोई भी सीरियस काम नहीं किया जा सकता, इट मीन्स तब अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की जा सकती है। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब भाई एल्बर्ट को लगा, उन्हें यह फील किया कि उसने जो वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था उसमें इतने सारे पैसे खर्च करे, इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी मुश्किलों से पाया था, वो तो सब बेकार ही गया, क्योंकि स्कूल से तो उसे आराम से वैसे ही निकाला जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेट्स। अब उसने प्रिंसिपल से कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो स्कूल से जाना था, मैं तो स्कूल वैसे भी छोड़ रहा था तुम्हारा। देन वी आर इन एग्रीड एट लीस्ट आइंस्टाइन, हेड टीचर सेड। तो हेड टीचर ने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई,
हम भी एग्री थे इस बात से, भाई हमें भी तुम्हें निकालना था और तुम भी निकलना चाह रहे थे, चलो अच्छा हुआ। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पेड, कुछ देर के लिए तो एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा टेम्पेड हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, वो सोचने लगा अरे अभी से बताऊँ, अभी से पीटता हूँ, है ना, कि वो क्या सोचता है अपने बारे में और अपने स्कूल के बारे में। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोक दिया। विदाउट अनदर वर्ड्स, कुछ भी कहे बिना उसने अपने आप को शांत कर लिया कि चलो छोड़ो, मुझे तो वैसे भी जाना ही है। होल्डिंग हिज हेड हाई एंड स्टॉक्ड आउट, अब वो अपने सर को पकड़े हुए और अब क्या हुआ, स्टॉक्ड आउट, स्टॉक मीन्स अकड़ कर बाहर निकल गया, प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, अब हेड टीचर ने जोर से बोलकर कहा कि अच्छा जा रहे हो, पीछे से जाते जाते दरवाज़ा बंद कर जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, बट एल्बर्ट ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया और उस दरवाज़ा बंद नहीं किया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, अब वो स्कूल से बाहर निकल गया, है ना, और स्कूल से बाहर निकल गया जहाँ उसने अपनी लाइफ के 5 ईयर मिजरेबल कहते हैं बुरी स्थिति में, बैड कंडीशन में, मतलब उसने स्कूल के 5 जो साल थे वो बहुत बुरी तरह से बिताए थे, जहाँ वो रहना पसंद नहीं करता था। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट्स लास्ट लुक, और बिना इसे देखे हुए, वो नहीं चाहता था वहाँ की किसी भी चीज़ को देखना, किसी भी स्टूडेंट से मिलना, किसी से भी बोलना। ही कुड नॉट थिंक्स ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, उसे नहीं लगता था कि वहाँ कोई भी उसका ऐसा दोस्त है, कोई भी ऐसा टीचर है जिसे वो गुड बाय कहकर जा सके, क्योंकि वहाँ उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं था और किसी टीचर से भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। Indeed, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट, वास्तव में एक यूरी ही ऐसा था जिसे वो छोड़ने से, जिसे वह उस जगह को छोड़ने से पहले वो देखना चाहता था। म्यूनिक छोड़ने से पहले वो सिर्फ यूरी ही उसका एक अच्छा दोस्त था जिसे वो देखना चाहता था, मिलना चाहता था, उसे गुड बाय कहना चाहता था। द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज स्कूल, अब जितना वो अपने स्कूल को हेट करता था ना, उतना उस जगह को भी हेट करता था, है ना। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, अब वो देखो, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और उसका वो यूरी के अलावा कोई दूसरा फ्रेंड नहीं था, केवल एल्सा थी जो उसकी कजिन थी, बट वो तो अब बर्लिन जा चुकी थी, अब वहाँ उसका कोई और दोस्त नहीं बचा था। गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी वैन ही लेफ्ट, अब जब वो आइंस्टाइन वहाँ से जाता है छोड़कर, तब यूरी कहता है गुड बाय और गुड लक, उसे गुड लक कहता है। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, यूरी कहता है कि अब तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो और मैं सोचता हूँ कि तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होगे। यूरी इस तरह से उसे बेस्ट विशेस देता है और शुभकामनाएं देता है और उसकी हैप्पी लाइफ की कामना करता है। दैट्स इट।